कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है विजयी व्यवहार। आज के बाइबल छंद है 2 शमूएल अध्याय 22 छंद 40। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। इफिसियों अध्याय 3 छंद 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। मीका अध्याय 3 छंद 8। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। 1 यूहन्ना अध्याय 5 छंद 5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपके और परमेश्वर के माध्यम से आपकी महान उपलब्धियों के बीच एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं। हम शैतान या हमारे संसाधनों की कमी, सरकार या हमारे जीवन में किसी और को दोष नहीं दे सकते। जब आदम को उसकी आज्ञा उल्लंघन के लिए परमेश्वर का सामना करना पड़ा, तो उसने तुरंत हव्वा और यहाँ तक कि परमेश्वर को भी उसकी रचना के लिए परोक्ष रूप से दोषी ठहराया था। जब हम आध्यात्मिक दर्पण, जो कि ईश्वर का वचन है, के सामने खड़े होते हैं, तभी परमेश्वर ने हमारे लिए जो महानता की योजना बनाई है उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। हम कमजोर हैं, डरे हुए हैं और आसानी से निराश हो जाते हैं या आगे के उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। हम अपने जीवन को रिश्तों और गतिविधियों से भर देते हैं जो हमें थका देते हैं। हम ही हैं जो नींद में रहते हैं, बहाने बनाते हैं और लगातार परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और यह हम ही हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ साझेदारी के बजाय उससे अलग होकर काम करना चुना है। परमेश्वर ने पहले ही हमें मसीह के माध्यम से विजयी, विजेता, मजबूत और शक्तिशाली, वीर और वफादार लोगों के रूप में घोषित कर दिया है। विजेता बनने की हमारी क्षमता पर उसे इतना विश्वास है कि हमारे लिए उसकी योजनाएं हमेशा हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद देने की होती है। परमेश्वर हमें शाही पुरोहिती, पवित्र संत, पवित्र आत्मा का मंदिर, मसीह के माध्यम से उनकी धार्मिकता, अच्छे कार्यों के लिए बनाई गई उनकी कारीगरी और भी बहुत कुछ कहते हैं। हमें स्वयं को उसी प्रकार देखने की आवश्यकता है जिस प्रकार ईश्वर हमें मसीह में देखता है। तभी हम सत्य की आवाज सुन पाएंगे और अपनी असली पहचान पर चलने के लिए प्रोत्साहित और मजबूत होंगे। आज अपना दृष्टिकोण बदलें। आप अब नरक के लिए नियत नहीं हैं। अब आप शैतान की संतान नहीं हैं। पाप के सामने अब कमजोर नहीं हैं। अपनी भावनाओं में अब अस्थिर नहीं है और निश्चित रूप से अब आध्यात्मिक रूप से मरे हुए नहीं हैं। कोई तुम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकता। कोई शैतान तुम्हें छू नहीं सकता। शत्रु की कोई योजना तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेगी और कोई तुम्हें फिर कभी कमजोर नहीं कहेगा। ईश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, उससे कोई भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता या आपको रोक नहीं सकता। बॉब गास कहते हैं, वायुक्तिकीय के नियम के अनुसार भौरे उड़ नहीं सकते। उनका शरीर उनके पंखों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया, इसलिए वे उड़ जाते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं तुम कर सकते हो, तो ये बाकी सभी को रद्द कर देता है जो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो उनके वादों पर विश्वास करें। अपना सिर ऊंचा रखें, अपने कंधे सीधे रखें और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में चलें, सिर्फ इसलिए कि आपने मसीह का अनुसरण करना चुना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके निर्णय बहुत गहरे हैं। आपके विचार बहुत गहरे हैं। आपकी महानता अपरंपार है। धन्यवाद पिता कि मसीह में हम पूर्ण हैं और उन सभी चीजों को पूरा करने में सक्षम हैं जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है। आपका धन्यवाद कि आप उन लोगों को गिरा देते हैं जो मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। शैतान के झूठ पर विश्वास करने और मसीह में हम कौन हैं इस पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें। हमारे जीवन में हर स्थिति में आपके वचन और आपके वादों का उपयोग न करने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम वास्तव में प्रभु की आत्मा द्वारा शक्ति से भरे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके गौरवशाली धन, हमारे आंतरिक अस्तित्व में शक्ति और आपकी आत्मा के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं।
क्योंकि हम मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हम दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।